कहा कि देश आज़ाद कराने में बाबर और कुछ लोग का नाम लिया, क्या नहीं, आज़ाद कराने में नहीं, हमने कहा भारत जो आज भारत का नक्शा आप देखते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और उधर अगरतला से लेकर कपूरथला तक ये जो सीमाएं दिखती हैं, ये इनको एकजुट करने में चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर और सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा योगदान है। पहले छोटी छोटी रियासतें होती थी, हम सब जानते हैं कि देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद बाबर का भी नाम लिया था। नहीं लिया मैंने, अकबर का नाम लिया, बाबर का नहीं, अकबर का नाम लिया। और बाबर का नाम इसलिए लिया कि बाबर को यहाँ पर निमंत्रित किया गया था। आप सब जानते होंगे, हम लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं और आप सब लोग भी जानते हैं कि बाबर को राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हराने और बहुत सी चीज़ों पे डिस्कशन होगा। जैसे लोग पढ़ते हैं, कहते हैं कि भाई हम सिंह हैं, जैसे मैं पटेल हूँ तो पटेल कोई जाति नहीं है, पटेल एक टाइटल है, चौधरी एक टाइटल है, उसी तरह सिंह एक टाइटल है। अकबर ने अपने साले मान सिंह को खुश करने के लिए, क्योंकि मान सिंह ने अपनी बहन ब्याही थी अकबर से, तो उनको खुश करने के लिए उनको सिंह की उपाधि यानी शेर की उपाधि दी थी। अब वही सिंह की उपाधि लेकर के लोग सिंह सिंघाड़ा बने घूम रहे हैं कि हम सिंह हैं। अरे भाई, सिंह होने से कोई नहीं होता। सिंह का मतलब होता है कि आप लोगों की रक्षा करें। चौधरी का मतलब होता है दरवाजे पे कोई आए भूखा ना जाए। पटेल का मतलब होता है कि कर इकट्ठा करो। तो इस तरह से जातियों का जो पद जो दिए गए थे उन्होंने जातियों का रूप ले लिया। तो भारत के हम लोग मूल लोग हैं, किसान लोग हैं, हम लोगों ने हमेशा अन्न उपजाया है और आज ये कुर्मी महाकुंभ हुआ है। अच्छा ठीक है, अभी अपने मन से एक और कहा कि बाबर नहीं बल्कि राणा सांगा के उनके समर्थक देशद्रोही हैं। हाँ जरूर हैं। अगर बाबर के वंशज देशद्रोही हैं तो राणा सांगा को जो मानने वाले लोग हैं उनके वंशज भी देशद्रोही हैं, क्योंकि इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को निमंत्रित किया था। ये इतिहास में दर्ज है और ये कोई झूठ नहीं है, ये कोई 2-4 हज़ार साल पुरानी बात नहीं है, अभी 1200-1300 साल पुरानी बात है, 1200-1300 साल पुरानी बात है। तो आपके हिसाब से जो राणा सांगा के समर्थक है वो देशद्रोही है? नहीं, समर्थक देशद्रोही नहीं है, ये जो झूठा अभिमान लेके लोग टहल रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि मान सिंह को दिया गया टाइटल जो सिंह है, अकबर ने दिया था अपने साले को। मान सिंह ने अपनी बहन ब्याही थी अकबर को, अपनी जान बचाने के लिए, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए। अब आज लोग सिंह बने घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब है इस देश को बांटिए नहीं जाति के आधार पे। अगर जाति बांटने पे आएंगे तो सबकी तहे खुलेंगी। इस देश को एकजुट रखिए। चलिए, आप कह रहे हैं औरंगजेब और ने यहाँ पर काफी शासन किया, लगातार जुर्म है, इसीलिए देशद्रोही कहा जा रहा है समर्थक को। फिर मैंने औरंगजेब का नाम नहीं लिया, मैं बाबर अकबर बाबर अपना नाम लिया, फिर सांगा के समर्थक कैसे देशद्रोही हैं जो समर्थन कर रहे हैं? नहीं, उस समय अगर भारत की राजधानी दिल्ली पर इब्राहिम लोधी का शासन था, इब्राहिम लोधी को हराने के लिए आए थे ना इस देश में बाबर, तो बाबर को निमंत्रित किसने किया? राणा सांगा ने। तो अगर बाबर के अनुयायी देशद्रोही हैं इस देश में, बाबर, अकबर, औरंगजेब, जो भी, जब खासकर मुगल की बात है, तो मेरा मानना है कि भारत में जो जातियों में कुप्रथाएं थी, यहाँ पर महिलाओं को, यहाँ पर जो राजा थे, मनुवादी राजा, स्त्रियों को अपना स्तन ढकने के लिए कर देना पड़ता था। अच्छा, जैसा आप कह रहे हैं कि अगर अकबर या बाबर या औरंगजेब के अगर अनुयायी देशद्रोही हैं, तो आप राणा सांगा के भी देशद्रोही को, उनको समर्थक को देशद्रोही मान रहे हैं? नहीं, भारत में जब इस तरह की बात होगी तो हमेशा ये बातें, पहले जैसे मैंने एक बार देखिए अकबर का नाम ले लिया, बाबर का ले लिया, आप सारे विषयों को छोड़ करके सिर्फ अकबर बाबर के, ये थोड़ा वैसा विषय है कि इसको हिंदू मुसलमान लोग करते हैं। इस देश को हिंदू मुसलमान में मत बांटिए, इस देश को गंगा जमुनी तहजीब में रखिए और देश के विकास में सबका योगदान है, सबको यहीं रहने दीजिए। मैं एक बात कहूँगा कि मातृभूमि किसको कहते हैं? जो बालक जिसने यहाँ जन्म ले लिया, जिस धरती पे जो पैदा हो गया, वो सब यहाँ के बाशिंदे हो गए। हिंदू सभी हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो इस धरती पर पैदा हो गया वो सब हिंदू। हिंदू को बांटिए नहीं जातियों में, धर्मों में। इस देश के विकास में, नौजवानों के रोजगार में, किसानों को अधिक आय मिले, किसानों का जो फसल है उसको उचित दाम मिले, जो मजदूर है उसको पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जाए, अच्छी मजदूरी मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, इन सब पे बात। अच्छा, जिस तरीके से लोकसभा में सपा के सांसद हैं रामजी लाल चौहान, आप कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने बयान दिया कि औरंगजेब के जो अनुयायी हैं वो देशद्रोही भाजपा के लोग कह रहे हैं, जबकि राणा सांगा के भी लोग देशद्रोही हैं। किस तरह के उनसे बयान का आप समर्थन कर रहे हैं? नहीं, एकदम जो भी पढ़ा लिखा है, आज भारत में विकृति का एक बड़ा कारण है कि पढ़ा लिखा मौन हो गया और इसीलिए अनपढ़ लोग शासन कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का शासन हो, चाहे देश का शासन हो। पढ़े लिखों को, जैसे मैंने मन से कहा कि शिक्षित, सक्षम, समझदार को अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी।
आप और बयान जब का जब समर्थन किस तरह कर रहे हैं? मैं किसी के बयान का, मैं अपना खुद बयान दे रहा हूँ कि इस देश में पढ़ो लिखों को बोलना पड़ेगा, ताल ठोक के बोलना पड़ेगा, नहीं अनपढ़ शासन करेंगे। ठीक।